तो दोस्तों तेंसुरा के मंगा का लेटेस्ट चैप्टर 144 आ चुका है और जो लाइट नोवेल में हमने कवर किया था वही भाई इस चैप्टर में भी है, लेकिन इसमें बहुत सारे सीन स्किप कर दिए गए जैसे कि भाई मंगा में होता ही है। लेकिन एनिमी से तो बेहतर ही भाई, क्योंकि एनिमी तो पता नहीं किस रेट से चल रही है। तो ठीक है भाई, अपना चैप्टर 144 अभी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हिनाटा की सोल और क्लोई पास्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे क्लोई ने हिनाटा को बता दिया है कि वो लगभग 2000 साल पहले पास्ट में आ चुके हैं। लेकिन भाई यहाँ पे हिनाटा का ये क्वेश्चन होता है कि क्लोई को कैसे पता कि हम पास्ट में आ चुके हैं और वो भी एग्जैक्टली इतने सालों पहले। तो भाई यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, क्योंकि हर बार मेरी जो पावर है जब भी वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो ऐसे ही मैं पास में आ जाती हूँ। तो भाई यहाँ पे हिनाटा थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि एक मिनट, तुम्हारी पावर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों जा रही है। तो भाई यहाँ पे क्लोई इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि जब ये बच्चे यहाँ पे आए थे और यहाँ पे इन सारे बच्चों को रिमोरू लेके गया था ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट के पास, मतलब जहाँ पे उन सब बच्चों को भाई स्पिरिट मिली थी। तो भाई वहाँ पे उन सारे बच्चों को हाई लेवल की स्पिरिट मिली थी ताकि वो उनकी मदद करे मैजिकल को कंट्रोल करने में। लेकिन यहाँ पे क्लोई के साथ वैसा सीन नहीं होता, क्योंकि क्लोई के पास जो स्पिरिट आती है वो कोई स्पिरिट नहीं होती, बल्कि वो उसी की पावर होती है जो कि फ्यूचर से उसके पास आती है। और भाई वो पावर होती है क्लोई की यूनिक स्किल टाइम ट्रैवल, जो फ्यूचर से उसके पास आई होती है। तो उस वजह से उसके पास एक स्पिरिट नहीं है जैसे कि बाकी बच्चों के पास है। लेकिन उसके बाद क्लोई कहती है कि उसका पूरा कंट्रोल नहीं है उसकी स्किल के ऊपर, क्योंकि उसके पास भाई स्पिरिट भी नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्लोई हिनाटा को एक्सप्लेन करती है कि ये स्किल अपने आप हर बार ट्रिगर होती है जब यहाँ पे हिनाटा की मौत होती है, जैसे कि भाई यहाँ पे इस बार भी हुआ है। तो ये सुन के यहाँ पे हिनाटा क्वेश्चन पूछते कि इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे पहली बार नहीं आए हो, मतलब बहुत बार इस लूप में तुम घूम रही हो। तो ये कहते ही हिनाटा को समझ में आ जाता है कि भाई अगर ऐसा सीन है तो ये पता नहीं कितने बार यहाँ पे पास में आ चुकी है और इसी सेम लूप में घूम रही है। तो इसी की वजह से वो क्लोई से पूछते कि क्या ये बात सच है। तो यहाँ पे क्लोई कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये सुन के हिनाटा सोचते कि ये सच में एक टॉर्चर जैसा ही, क्योंकि भाई देखो एक ही पैटर्न में, मतलब एक ही पास्ट में हर बार उसी लूप में फिर से घूमना इतने सालों तक, पता नहीं कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोई कहती कि इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि उससे जो पिछला पास्ट था उसके पहले के जो पास्ट थे वो भाई याद नहीं रहते, मतलब जब लास्ट टाइम वो पास्ट में गई थी वही सिनेरियो उसे याद है अच्छे से, तो उस वजह से उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा क्लोई से कहती भी है कि जैसे मैंने तुम्हें टेम्पेस्ट में देखा था तो तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हारे पास लगभग 2000 सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि तुम मुझे वहां पे बिल्कुल एक छोटी लड़की जैसी लगी। लेकिन भाई इस चीज को यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि ये इसके वजह से है क्योंकि उस टाइम पे जब वो टेम्पेस्ट में थी तो भाई उसको सच में पता नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या और कैसे ये चीजें हो रही है। मतलब उस टाइम पे उसे कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि जब वो यहाँ पे पास्ट में आई तभी उसको उसकी जो मेमोरीज है पिछले वाली वो भाई सारी आ चुकी थी और तभी उसको समझ में आ गया कि भाई आखिरी सीन क्या चल रहा है, मतलब उससे पहले उसे नहीं पता था। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई हिनाटा से कहते कि हमें शायद यहाँ से अभी चलना चाहिए। तो यहाँ पे हिनाटा क्वेश्चन करते कि आखिर कहा। तो भाई यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करते कि उसकी एक पुरानी दोस्त है उससे मिलने के लिए। तो भाई यहाँ पे हिनाटा भी सोच में पड़ते कि भाई 2000 सालों पहले इसकी कौन सी दोस्त है। तो यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि लगभग ये 2000 साल पहले आ चुके हैं और उस वजह से क्लोई पता नहीं कितने बार यहाँ पे पहले आ चुकी है। तो उस वजह से वो सोचती है कि देखो क्लोई, हम पहले ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो तुम मुझे यहाँ पे मिस हिनाटा छोड़ के सीधा हिनाटा कह सकती हो। तो भाई यहाँ पे इस चीज को हंसते हुए क्लोई मान लेती है। तो उसके बाद भाई इनकी जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है और यहाँ पे ये दोनों आ चुके हैं लूमिनस के सामने और यहाँ पे क्लोई ने लूमिनस को बता दिया है कि भाई यहाँ पे तुम्हारे कैसल के ऊपर जो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है वो आके अटैक करने वाला है और यहाँ पे जो तुम्हारा कैसल है मतलब नाइट रोज कैसल वो भाई उसे पूरा तबाह कर देगा। तो भाई यहाँ पे उसके बाद क्लोई उससे कहती है कि देखो मुझे पता है कि लूमिनस बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी तुम यहाँ पे वेल्डोरा को नहीं हरा पाओगी। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ पे इवैक्यूएशन शुरू कर दो ताकि भाई बाकी के लोग बच पाए। तो भाई ये बात सुनते ही यहाँ पे हिनाटा को एक चीज याद आती है कि एक बार लूमिनस ने उसे बताया था कि कैसे लूमिनस के पहले जहाँ पे ये सारे लोग रह रहे थे तो वहाँ पे वेल्डोरा ने आके अटैक किया था और उस वजह से उनका बहुत ही खूबसूरत कैसल जिसका नाम है भाई नाइट रोज वो भी तबाह हो गया था। लेकिन भाई उसके बाद इस चीज को सुनने के बाद लूमिनस भरोसा नहीं कर पाती और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो मैं अभी अभी तुमसे मिली हूँ तो मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ की चीज है कि भाई जिससे मैं मान जाऊँ। तो यहाँ पे जो अपनी क्लोई होती है वो कहते कि उसके पास अभी तो कोई प्रूफ नहीं है, मतलब ऐसा एविडेंस कि वो डायरेक्टली भाई प्रूफ कर पाए। तो वो कहते कि वेल्डोरा जो है वो कम से कम 2 हफ्तों के अंदर यहाँ पे आएगा या फिर मैक्सिमम यहाँ पे जब ये सीजन खत्म होगा तब तक, मतलब यहाँ पे उसने एक लिमिट दे दी है उसके अंदर वेल्डोरा जरूर आएगा इस कैसल के ऊपर अटैक करने के लिए। तो भाई यहाँ पे लूमिनस
उसको पूरा भरोसा तो नहीं होता, लेकिन वो उसकी जो वार्निंग है उसको जरूर सुनती है और यहाँ पे क्लोई को परमिशन देती है कि तुम यहाँ पे टाउन के अंदर रुक सकती हो। तो उसके बाद भाई हम यहाँ पे इन दोनों का सीन देखते हैं जहाँ पे क्लोई और हिनाटा है और इनकी कन्वर्सेशन चल रही है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा बात करती है उस टाइम का जहाँ पे ये लोग लूमिनस के सामने गए थे, मतलब उस कैसल के अंदर जा रहे थे। वो डायरेक्टली भाई वहाँ के जो गार्ड होते हैं उनको कहती है कि मुझे लूमिनस से मिलना है, मतलब वो उनके मुंह पे कहती है कि उसे लूमिनस से मिलना है डायरेक्टली। तो भाई यहाँ पे जो हिनाटा है वो कहते हैं कि ये चीज सुन के वो जो गार्ड है वो गुस्से में तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा कि वो डायरेक्टली ऐसा लूमिनस का नाम ले रहे हो। तो भाई यहाँ पे जो क्लोई होती है वो एक्चुअली कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर ये टाइम कौन सा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो उसने पहले ही भाई लूमिनस से दोस्ती कर ली थी पिछले टाइम में, लेकिन अभी वो टाइम आने का ही है। मतलब उसे लग रहा था कि उसकी फ्रेंडशिप यहाँ पे लूमिनस के साथ हो चुकी है, लेकिन वो टाइम इसके बाद आने वाला है। तो भाई यहाँ पे ये सुन के हिनाटा कहती है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि भाई ये इतने बार घूम चुकी है, उस वजह से तो इसका कंफ्यूज होना बनता ही था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा क्वेश्चन करती है कि इसका मतलब ये है कि जब वेल्डोरा आएगा उसी के बाद तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वो लूमिनस सामा के साथ सही होने वाली है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो हिनाटा है वो बहुत ही मुद्दे की बात करती है और यहाँ पे क्लोई से क्वेश्चन पूछती है कि जैसे तुमने यहाँ पे तुम्हारे पास में स्टेप्स लिए थे फ्यूचर में जाने के लिए, वही सेम प्रोसीजर तुम्हें इस बार भी फॉलो करनी है। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे जो क्लोई है वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने लगती है हिनाटा को कि भाई आखिर उसे करना क्या है। तो यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि वो जब लास्ट टाइम पास्ट में गई थी उसको तुम होप रूट कह सकते हो और उसके पिछले बार जब मैं गई थी उसको तुम फेलियर रूट कह सकती हो। तो भाई यहाँ पे जो मतलब अपनी ओरिजिनल टाइम चल रहा था उसको तुम पकड़ लो होप रूट, और उसका जो पिछला टाइम था जब वो वापस गई थी उसको तुम फेलियर रूट पकड़ लो। तो भाई ये सुन के यहाँ पे हिनाटा क्वेश्चन पूछती है कि इसका मतलब ये है कि क्या फेलियर जो रूट है उसमें ह्यूमन जो है वो तबाह हो चुके थे। तो भाई यहाँ पे क्लोई कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे फेलियर रूट के अंदर जो ईस्टर्न एम्पायर है वो भाई इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, तो उस वजह से ईस्ट और वेस्ट में बहुत ही भयंकर वॉर होती है और उस वजह से जो वेल्डोरा है वो भाई बहुत ही तबाही फैलाता है। मतलब वो भाई इन बंदों को निपटा देता है पूरे के पूरे बंदों को, और वो इतना रैम्पेज में जाता है कि उस वजह से टेम्पेस्ट भी नहीं बचता। मतलब वो इतने टाइम तक और इतने गुस्से में आ चुका है उस सीन की वजह से। तो भाई यहाँ पे ये बंदा इतना डैमेज करता है कि उस वजह से यहाँ पे हिनाटा और क्लोई को एक साथ आना पड़ता है और वो भाई दोनों मिलके वेल्डोरा के अगेंस्ट फाइट करने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान फाइट खत्म होने से पहले हिनाटा की मौत हो जाती है। मतलब कोई तो भी आके उसे खत्म कर देता है, पता नहीं कौन, लेकिन भाई तभी उसी टाइम पे वेल्डोरा को हराने से पहले उसकी मौत हो जाती है। और उसी टाइम फिर से यहाँ पे जो क्लोई की स्किल है वो भाई ट्रिगर हो जाती है हिनाटा की मौत की वजह से, और उसके आगे का सुन उसको पता नहीं है। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे हिनाटा समझ जाती है कि भाई वो हर बार मारी जाती है। मतलब ये बहुत ही सैड न्यूज है उसके लिए, लेकिन तभी उसके बाद क्लोई की जो स्किल है वो भाई ट्रिगर हो रही है। तो यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि वो हर बार इसी पाथ को फॉलो करती है, मतलब इसी फेलियर रूट को फॉलो करती है, और इसमें कुछ थोड़े चेंजेस है लेकिन इसका जो आउटकम है वो भाई हर बार सेम ही आता है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा को क्वेश्चन पड़ता है कि एक मिनट, तो ऐसी चीजें हो रही है तो आखिर रिमोरू क्या कर रहा है उस टाइम पे? रिमोरू तो भी होगा ही भाई, क्योंकि अगर वहाँ पे रिमोरू है तो वेल्डोरा को तो वो कंट्रोल में रखेगा ही। मतलब रिमोरू के होते हुए भाई वेल्डोरा ऐसी चीजें तो नहीं करेगा। तो तभी भाई यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि ये जो फेलियर रूट था उसके अंदर ईस्टर्न एम्पायर ने रिमोरू को खत्म कर दिया था। मतलब भाई रिमोरू खत्म हो चुका है, उसी की वजह से यहाँ पे जो अपना वेल्डोरा है वो इतना पागल हो चुका था और इतने गुस्से में था क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे ये सुन के हिनाटा पूरी शॉक हो जाती है कि भाई ये बंदा कैसे मर गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि उस टाइम पे वो यहाँ पे रिमोरू को पसंद करती थी और उसने बहुत बार रोका भी था रिमोरू को कि भाई यहाँ पे ईस्टर्न नेशन के साथ फाइट ना करे। क्योंकि यहाँ पे हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पे क्लोई जो कि भाई बड़ी हो चुकी है वो यहाँ पे रिमोरू से कहती है कि तुम यहाँ पे ईस्टर्न नेशन के साथ फाइट मत करो क्योंकि वो लोग बहुत ही पावरफुल है और उनके पास बहुत ही खतरनाक वेपन्स भी है। लेकिन भाई यहाँ पे अपना रिमोरू सुनता नहीं है और वो हंसते हुए क्लोई से कहता है कि देखो तुम टेंशन मत लो, मैं इन सारी चीजों को संभाल लूंगा। और वो यहाँ पे उस टाइम पे क्लोई को शांत करने के लिए यहाँ पे जो शिजू का मास्क है जो कि भाई शिजू ने रिमोरू को दिया है वो फिर से यहाँ पे क्लोई को देता है उसे शांत करने के लिए। तो यहाँ पे हिनाटा भी पूछती है कंफर्म करने के लिए क्या ये वही मास्क है जो कि शिजू ने उसे दिया था। तो यहाँ पे क्लोई कहती है कि बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद यहाँ पे क्लोई बताती है कि रिमोरू ने उससे बताया था कि शिजू को ये मास्क मिला था किसी पुराने हीरो से। तो भाई ये सुनने के बाद यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि रिमोरू जैसा बंदा भाई आसानी से नहीं मरता। मतलब उसने रिमोरू के अगेंस्ट फाइट कर रखी है तो उसे पता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके वहां से जिंदा निकलने की कोशिश हर बार करता है। मतलब उसके पास कोई ना कोई ट्रिक हमेशा होती ही है और ये बंदा कुछ ना कुछ करके निकल ही जाएगा। लेकिन पिछली बार यहाँ पे रिमोरू मारा गया था ईस्टर्न नेशन की वजह से, तो वो समझ जाती है कि भाई इसी की वजह से वेल्डोरा बहुत ही गुस्से में आ चुका था रिमोरू की मौत की वजह से, क्योंकि भाई उसका दोस्त उसके सामने मर रहा है तो बंदा गुस्से में तो आएगा ही, और इसी की वजह से वो इतना रैम्पेज में गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा को एक और कंफ्यूजन होता है। तो वो यहाँ पे क्लोई से क्वेश्चन पूछती है कि ये जो तुम्हारा पिछला रूट था तुम उसे एक होप रूट कह रही हो, तो आखिर ऐसा क्यों? मतलब इस रूट में, मतलब जो पिछला रूट था उसमें आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम उसे होप रूट कह रही हो? क्योंकि अगर यहाँ पे फिर से ईस्टर्न नेशन अटैक करता है तो भाई फिर से रिमोरू की जान खतरे में होगी और वो मर भी
सकता है, तो हर बार ये फेलियर रूट जैसा ही तो होगा, इसमें क्या डिफरेंस है। तो भाई यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि ये सिमिलर नहीं है बल्कि इसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल फेलियर रूट होता है हर बार की तरह, उसमें और लास्ट टाइम में बहुत डिफरेंस था और उसी की वजह से वो उसे होप रूट कहती है। और वो डिफरेंस होता है भाई कि उस लूप में मतलब पिछले बार रीमरू डीमन लॉर्ड बन चुका है। तो भाई मतलब पिछले बार जब रीमरू मारा गया था तब वो डीमन लॉर्ड नहीं बना था, लेकिन इस बार वो डीमन लॉर्ड बन चुका है और इस वजह से यहाँ पे क्लोई उसे एक होप रूट कहती है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि आखिर ये चेंजेस क्यों आए, मतलब लास्ट टाइम वो कभी भी डीमन लॉर्ड नहीं बना, लेकिन यहाँ पे लास्ट लूप में अपने होप रूट में वो एक डीमन लॉर्ड बन चुका था। और वो बताती है कि जब वो रीमरू के साथ ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट में गई थी, मतलब जहाँ पे उसे स्पिरिट लेनी थी वहां पे वो गई थी, तो उस टाइम पे उसे थोड़ी उसकी मेमोरीज आ चुकी थी। तो उस वजह से उसे लगा कि भाई उससे कुछ नया ट्राई करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हर बार जो आउटकम था वो सेम आ रहा था। तो उस वजह से वो क्या करती है कि यहाँ पे वो रीमरू को रोकने की कोशिश करती है थोड़े टाइम के लिए। मतलब यहाँ पे जब रीमरू इंग्रेशिया से वापस जा रहा था टेम्पेस्ट के अंदर, वहां पे हमने सीन देखा था एनिमी के अंदर कि वो उसे रोकने की कोशिश करती है और वो यहाँ पे वो लगभग 2-3 मिनट के लिए रुका था और उसी टाइम पे वो यहाँ पे क्लोई को मास्क भी देता है, मतलब शिजू का मास्क। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक्चुअली पास्ट में यहाँ पे रीमरू क्लोई को मास्क देता है बहुत आगे, मतलब अभी बहुत टाइम है उस चीज को, लेकिन यहाँ पे क्लोई ने जब उसे रोका तो उसके वजह से भाई यहाँ पे उसने पहले ही ये मास्क क्लोई को दे दिया है, जो कि बहुत जल्दी हो रहा है। तो यहाँ पे ये सुन के हिनाटा पूछती है कि तो भाई इससे क्या अफेक्ट हुआ, मतलब तुम्हें जो मास्क मिला वो बहुत जल्दी मिल चुका है, तो इससे आखिर क्या चेंजेस हुए। तो यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि रीमरू थोड़े टाइम के लिए वहां पे लेट हो गया, मतलब लगभग 2-3 मिनट के लिए, तो उस वजह से हिनाटा और उसकी फाइट होती है। क्योंकि यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि फेलियर रूट में कभी भी हिनाटा और रीमरू की उस टाइम पे मुलाकात होती नहीं है, क्योंकि रीमरू अपना स्पेशल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके सीधा जाता है टेम्पेस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्लोई उसे रोकती है 2-3 मिनट के लिए, तो उस वजह से वो लेट हो चुका है और उसी की वजह से वो हिनाटा से मिलता है। क्योंकि हर फेलियर रूट में यहाँ पे हिनाटा जो है वो कभी टाइम पे पहुंच ही नहीं पाती और उस वजह से उसकी कभी मुलाकात रीमरू से होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे रीमरू लेट हो चुका है तो उस वजह से यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है और इन दोनों की फाइट होती है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि वो बहुत ही रिग्रेट करती है यहाँ पे रीमरू के साथ फाइट करने के लिए और शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि देखो अगर तुम उससे नहीं मिलती तो रीमरू हर बार जाता है टेम्पेस्ट के अंदर, जहाँ पे जो भाई अदर वर्ल्डर्स थे जिन्होंने अटैक किया था टेम्पेस्ट के ऊपर और बहुत सारे लोगों की जान गई थी, वो सिनेरियो कभी होता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही रीमरू वहां पे पहुंच चुका है और वो भाई बहुत ही धोता है उन लोगों को, तो उस वजह से टेम्पेस्ट को उतना डैमेज मिला था वो कभी मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि ये तो अच्छी बात है ना कि ज्यादा लोगों की जान नहीं गई, क्योंकि भाई यहाँ पे रीमरू पहले ही पहुंच चुका है। तो भाई क्लोई कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ज्यादा डैमेज लोगों को नहीं हुआ है, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे उस ट्रेजेडी के वजह से ही रीमरू डीमन लॉर्ड बना था। तो अगर यहाँ पे ये ट्रेजेडी हुई ही नहीं तो भाई वो डीमन लॉर्ड बनेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे जब हिनाटा की इस बार उसकी फाइट हुई उसके वजह से रीमरू वहां पे रुक गया और रीमरू वापस टेम्पेस्ट में नहीं गया और उस वजह से इतनी सारी ट्रेजेडी हुई और उस ट्रेजेडी की वजह से रीमरू बनता है डीमन लॉर्ड, जो कि भाई लास्ट जो होप रूट है उसमें हुआ था। मतलब यहाँ पे जो हिनाटा ने फाइट की वो भाई अच्छे के लिए हुई यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे हिनाटा भी सोचती है कि जब यहाँ पे रीमरू जो कि भाई पहले भी स्ट्रॉन्ग था लेकिन डीमन लॉर्ड बनने के बाद वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि ये बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि वो ईस्टर्न नेशन के जो मूव्स है उनको तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर रीमरू डीमन लॉर्ड बनता है तो वही वो जिंदा तो रहेगा और उसके वजह से वो वही वेल्डोरा को भी कंट्रोल में रखेगा, मतलब वो भी बंदा भी भाई कभी रैम्पेज में नहीं जाएगा। तो भाई यहाँ पे हिनाटा को बहुत सारी चीजें लगभग समझ में आ चुकी है, लेकिन उसके बाद क्लोई एक और चीज एक्सप्लेन करती है कि हर बार मतलब हर फेलियर रूट में जब हिनाटा मारी जाती है और क्लोई फिर से पास में जाती है, एक बार भी कभी भी रीमरू उसके साइड में नहीं होता, मतलब वो हर बार पहले ही मारा जा चुका है, उस वजह से कभी भी रीमरू ने इस सीन को ऑब्जर्व नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे इस लूप में अपने जो होप रूट है उसमें भाई रीमरू जिंदा था और उसने यहाँ पे क्लोई को गायब होते हुए देखा और हिनाटा को मरते हुए भी देखा, मतलब ये पहली बार हुआ है। तो उस वजह से भाई यहाँ पे क्लोई खुश होती है कि इसकी वजह से वो उसे एक होप रूट कह रही है, क्योंकि इस टाइम पे रीमरू जिंदा है और उसने भाई ये सिनेरियो पूरा देखा है, तो उसका भरोसा होता है कि भाई रीमरू कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो भाई हिनाटा यहाँ पे सरप्राइज होती है और वह कहते हैं कि तुम यहाँ पे लॉजिकली नहीं बता रही हो, बल्कि तुम बस यहाँ पे रीमरू के ऊपर भरोसा करती हो, इस वजह से तुम कह रही हो कि ये होप रूट है क्योंकि वो बंदा कुछ ना कुछ करेगा। तो यहाँ पे क्लोई कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही सोच रही हूँ। तो यहाँ पे हिनाटा कहती है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी ट्रैक पे चलते रहे तो आगे चल के हमें रीमरू जरूर मिलेगा और यही इनका जो होप रूट है वो पॉसिबली वैसे ही होगा। तो भाई यहाँ पे हिनाटा को समझ में आ चुका है और वो सोचती कि अभी जो है उनको वही ट्रैक फॉलो करना है ताकि वो सेम फ्यूचर में पहुंच सके और इनका जो होप रूट है वैसे का वैसा ही हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा ये भी सोचती है कि भाई उसको कुछ भी करके इस चीज को, इस लूप को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पता नहीं जो क्लोई है वो कितने टाइम से इसी लूप में घूम रही है। तो यहाँ पे क्लोई को बचाने के लिए भी वो सोचती है कि भाई इस चीज
को यहाँ पे खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी भाई यहाँ पे क्लोई को एक चीज याद आती है और वो कहती है कि देखो हिनाटा, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ, मतलब तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम मेरे साथ बहुत ही बढ़िया रहती हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हें रीमोरू को नहीं सौंप सकती। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे हिनाटा शॉक ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोई कहती है कि देखो मुझे एलिस सान ने कहा था कि वुमेन्स के बीच में एक फाइट होती है, वो कभी भी उसे गिव अप नहीं करती, मतलब भाई वो यहाँ पे रीमोरू के लिए झगड़ रही है। तो यहाँ पे हिनाटा उसे कहती है कि ठीक है तुम जैसा चाहो कर सकती हो। और यहाँ पे हिनाटा एक और चीज नोटिस करती है कि यहाँ पे जो क्लोई है वो भाई मिस्टर टेम्पेस्ट या रीमोरू सेंसे नहीं कहती, बल्कि वो उसे रीमोरू कहती है सीधा। लेकिन उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते आगे, जहाँ पे जैसे कि क्लोई ने कहा था कि वेल्डोरा अटैक करेगा, और भाई वेल्डोरा आ चुका है लुमिनस के ऊपर अटैक करने के लिए, और भाई यहाँ पे लुमिनस भी आ चुकी है और इन दोनों की फाइट भी होती है। और जैसे कि यहाँ पे क्लोई ने उसे बताया था बहुत डैमेज होता भी है और वैसे ही चीज हो रखी है। तो भाई यहाँ पे लुमिनस कहती है कि तुमने जो भी कहा था स्टार्ट से एंड तक वो पूरा सही हुआ, मतलब जैसे कि उसने टाइम लिमिट बताई थी कि भाई इस ड्यूरेशन के बीच में वेल्डोरा आ सकता है इस कैसल के ऊपर अटैक करने के लिए, और वैसा ही होता है। तो भाई यहाँ पे लुमिनस गुस्से में कहते कि तुमने जैसा बताया था वो घटिया ड्रैगन यहाँ पे आके मेरे कैसल को डैमेज तो उसने कर ही दिया है, लेकिन जैसे तुमने बताया था उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी जिंदा बच चुके हैं, क्योंकि भाई इन्होंने पहले ही इवैक्यूएट कर दिया था उन लोगों को। तो उस वजह से भाई यहाँ पे अभी भरोसा आ चुका है लुमिनस को, और उस वजह से कहते कि अगर तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट है तो तुम मुझे यहाँ पे बता सकती हो, मतलब वो भाई यहाँ पे पूरी मदद करेगी इन लोगों की, मतलब क्लोई की। तो भाई यहाँ पे हमको हिनाटा एक्सप्लेन करते कि उन्होंने उसके बाद लुमिनस को सारी चीजें बता दी, मतलब पूरी डिटेल में नहीं बल्कि जितनी रिक्वायर्ड है उतनी, क्योंकि तभी जाके लुमिनस इनके ऊपर भाई भरोसा करेगी। और यहाँ पे वो सारी डिटेल नहीं देते, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी देते। अगर भाई वो उसको यहाँ पे ग्रानबेल के धोखे के बारे में बता देती है तो ये बंदी पहले ही ग्रानबेल को निपटा देगी, तो वो आगे चल के इनका जो फ्यूचर प्लान है, मतलब जो होप रूट है भाई उससे वो चेंज हो सकता है। तो इस वजह से ये सारी इन्फो वो उसे बताते नहीं है। तो यहाँ पे लगभग सारी चीजों को लुमिनस को एक्सप्लेन कर दिया गया है, मतलब क्लोई ने और हिनाटा ने। और यहाँ पे लुमिनस कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पे इस होप रूट में ट्रैवल करना चाहती हो कि सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हो। और यहाँ पे लुमिनस भी कहते हैं कि ये जो फ्यूचर तुम बता रही हो ये सच में बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे भी। और उसके बाद यहाँ पे लुमिनस कहते हैं कि जैसे कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर जो औरत है, मतलब भाई हिनाटा, उसकी मौत हो चुकी है, तो वो मुझे बहुत ही पर्सनल लग रही है, मतलब यहाँ पे उसे भी बुरा लग रहा है उसकी मौत की वजह से, जो कि भाई हिनाटा आगे चल के उसकी फ्रेंड बनेगी। मतलब यहाँ पे हिनाटा के बारे में भी इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है लुमिनस को। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे अपनी जो हिनाटा है वो थोड़ी इमोशनल होती है और वो यहाँ पे थैंक यू भी कहती है। और क्लोई यहाँ पे उसका मैसेज फॉरवर्ड करती है कि हिनाटा ने आपको थैंक यू कहा है, क्योंकि यहाँ पे खुद होके हिनाटा बात नहीं कर सकती फिलहाल के लिए, और वो सोचती है कि आगे चल के उसे कुछ ना कुछ एक तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि वो भाई यहाँ पे बात भी कर पाए। तो उसके बाद यहाँ पे लुमिनस इन दोनों से कहती है कि मेरा पूरा सपोर्ट है तुम दोनों को, तुम्हें जो करना है मैं बिल्कुल तुम्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन इसके आगे तुम दोनों का प्लान क्या है। तभी यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि जैसे कि मैं हर बार करती हूँ, एक हीरो बन के जो भी लोगों को मदद चाहिए उनकी मदद करूंगी। तो भाई तभी ये सुन के हिनाटा सोचती है कि उसे भी अभी समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो पास में भाई बहुत लोग हीरो की बातें करते थे, तो वो हीरो भाई क्लोई है और कोई भी नहीं, मतलब क्लोई वही हीरो है जो कि भाई पास में इतनी फेमस थी। तो हिनाटा को आते ही थोड़ा यहाँ पे आइडिया आ चुका था, लेकिन वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो भाई यहाँ पे लुमिनस ये सुन के बहुत ही खुश होती है कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, और वो भी देखना चाहेंगे कि भाई आगे चल के फ्यूचर में क्या होता है इस चीज का। लेकिन वो यहाँ पे क्लोई और हिनाटा से क्वेश्चन पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे खुद को क्या कहोगी, मतलब वो अभी हीरो बनने वाली है तो भाई कुछ तो नाम होना चाहिए उसका। तो भाई यहाँ पे हम इन दोनों का डिस्कशन देखते हैं, मतलब क्लोई और हिनाटा का। और यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे क्लोई नाम इस्तेमाल करोगे तो भाई सब लोगों को पता चल जाएगा और ये नाम बहुत ही फेमस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कभी भी क्लोई का नाम नहीं सुना एज अ हीरो, बस हीरो नाम सुना है और कुछ भी नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे क्लोई भी कहती है कि शायद उसे खुद का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद का नाम इस्तेमाल करती है तो भाई आगे चल के लियोन आएगा, और वहाँ पे भाई लियोन पहले ही क्लोई को ढूंढ रहा है, और अगर उसका नाम फेमस हो गया तो वो बंदा फिर से इसके पीछे आ जाएगा। तो उस वजह से इनका जो फ्यूचर है वो चेंज हो सकता है, जो कि इनको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हिनाटा क्वेश्चन पूछते कि अभी तक तुमने पास में कैसे किया, मतलब कैसे यहाँ पे जब तुम हीरो बनी तो तुमने क्या नाम इस्तेमाल किया। तो भाई यहाँ पे क्लोई कहती है कि उसने कभी किसी को नाम बताया नहीं, क्योंकि कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो भाई यहाँ पे हिनाटा सोचती है भाई इस बंदे के पास थोड़ी भी स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब उसने थोड़ा भी प्लान नहीं किया है यहाँ पे, तो तभी उसके वजह से हिनाटा ही इसका नाम सोचती है। और वो यहाँ पे कहती है कि तुम्हारा जो नाम है क्लोई, और यहाँ पे जो क्रोनोस है मतलब गॉड ऑफ टाइम, उसको अगर मिस किया जाए तो क्रोनोआ बनता है, तो क्यों ना हम इस नाम को इस्तेमाल करें। तो भाई यहाँ पे ये नाम हिनाटा ने दिया है क्लोई को, और भाई क्लोई भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे भी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे क्लोई अनाउंस करती है लुमिनस के सामने, तुम मुझे अभी से क्रोनोआ कह सकती हो, मतलब क्रोनोआ द हीरो। तो भाई यहाँ पे लुमिनस इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है कि तुम्हें कभी भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो बिल्कुल कह देना। लेकिन भाई यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि इस सारी कन्वर्सेशन को सुनता है अपना ग्रानबेल, तो इसका मतलब यह है कि उसे यहाँ पे क्लोई, क्रोनोआ और लुमिनस के बारे में पूरा पता है। मतलब उसे इतना तो पता है कि भाई क्लोई क्रोनोआ है, ये चीज सिर्फ लुमिनस को पता थी अब तक, लेकिन भाई ये बंदा यहाँ पे भी ताका झाकी कर रहा है, उस वजह से इसे भी पता है कि क्लोई और क्रोनोआ एक ही चीज है। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों
दोनों मतलब अपनी क्लोई आ चुके हैं कैसल के बाहर। लेकिन यहाँ पे हिनाटा का क्वेश्चन होता है कि भाई मेरी जो यूसोफा स्किल है वो गायब हो चुकी है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहाँ पे क्लोई भी श्योर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि जब उसने यहाँ पे क्लोई को नाम दिया मतलब क्रोनोवा, तभी भाई उसकी स्किल भी गायब हो गई। तो भाई वो रिमोरू को याद करती है और सोचती है कि शायद उससे यहाँ पे रिमोरू को ज्यादा इतना कहना नहीं चाहिए इन बातों को लेके, क्योंकि भाई उसने एक ही नाम दिया और उसकी एक स्किल गायब हो गई। लेकिन यहाँ पे रिमोरू ने भाई पूरे आर्मी को नाम दे रखा है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे इन दोनों की जो जर्नी है मतलब एज अ हीरो मतलब क्रोनोवा द हीरो की जर्नी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे क्लोई भी है और हिनाटा ये दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भाई अपना टाइम आगे जाता है लगभग 1700 साल आगे, जहाँ पे ये अभी आ चुके हैं वेल्डोरा से फाइट करने के लिए, क्योंकि इनको यहाँ पे वेल्डोरा को भी सील करना है। और भाई यहाँ पे इनकी फाइट चल रही है और यहाँ पे भाई वेल्डोरा चिल्ला के कहता है कि मेरे जैसे इतने पावरफुल बंदे को एक मामूली हीरो कैसे सील कर सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्लोई फाइट नहीं कर रही, मतलब बॉडी तो क्लोई की है लेकिन यहाँ पे उसको टेक ओवर किया हिनाटा ने, क्योंकि भाई उसे बदला लेना था, जो कि भाई 100 फ्लोर पे वेल्डोरा ने उसे बहुत मारा था। उस वजह से वो यहाँ पे क्लोई की जगह वो फाइट करती है और वहाँ पे उसी केव के अंदर वेल्डोरा को इन्होंने फाइनली सील कर दिया है। भाई उसके बाद ये वापस आते हैं अपने कैसल की तरफ मतलब लुमिनस के पास, और यहाँ पे लुमिनस को ये चीजें बता दी है और भाई उस वजह से लुमिनस बहुत ही खुश होती है, क्योंकि भाई उसका पहले 36 का आंकड़ा है वेल्डोरा के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे हिनाटा क्लोई से थैंक यू कहती है और वो कहती है कि तुम अभी इस बॉडी का फिर से कंट्रोल ले सकती हो। और यहाँ पे क्लोई हाँ भी कहती है, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि शायद तुम्हें इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करती है कि शायद वो यहाँ से अभी गायब होने वाली है, क्योंकि वो बताती है कि अभी वो वक्त आने वाला है जहाँ पे उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है मतलब ओरिजिनल क्लोई छोटी वाली उसके साथ लियोन ये दोनों भाई यहाँ पे आने वाले हैं। और भाई वैसी चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब एक ही जगह पे दो सेम पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो उस वजह से यहाँ पे जो क्लोई है मतलब बड़ी वाली क्लोई वो भाई गायब होने वाली है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे लुमिनस एक्सप्लेन करती है कि इस एक ही सेम प्लेन में किसी की दो कॉपीज या दो सोल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पे जो नई क्लोई आएगी उससे भाई कोई ना कोई रिएक्शन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही एक क्लोई एग्जिस्ट कर रही है। तो भाई इस चीज को सुनकर यहाँ पे क्लोई हमको एक्सप्लेन करती है कि जब वो इस दुनिया में आई थी और वो भाई यहाँ पे दोनों एक साथ आए, मतलब लियोन और क्लोई दोनों एक साथ आए थे, लेकिन वहां से क्लोई गायब हो जाती है, क्योंकि भाई उसी की वजह से लियोन उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि जब यंग क्लोई और लियोन साथ में आते हैं तो भाई क्लोई वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि वो भाई इस रिएक्शन से जाती है 300 साल आगे और उसी की वजह से लियोन को वो अभी तक मिल नहीं पाई है। तो ये चीज सुन के यहाँ पे हिनाटा भी कहती है कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल हिनाटा है वो भाई अभी तक आई नहीं है, वो भी आगे चल के आएगी, तो भाई इसके साथ भी वैसा ही हो सकता है। तो ये सुन के ही यहाँ पे लुमिनस कहती है कि तुम उसका टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे लुमिनस कहती है कि मैं यहाँ पे मेरे स्पिरिचुअल सील को इस्तेमाल करके तुम्हें एक होली आर्क के अंदर सील कर दूंगी। मतलब यहाँ पे जो हिनाटा प्रेजेंट है वो भाई ओरिजिनल टाइम से अलग हो जाएगी, उस वजह से उसके साथ ही रिएक्शन नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे लुमिनस कहती है कि जैसे उसके बाद सही टाइम आएगा और मैं तुम्हारी ओरिजिनल सोल्स को ट्रैक कर लूंगी, उसके बाद मैं इस सील को रिलीज कर दूंगी। तो भाई यहाँ पे इनकी जो प्लानिंग है वो हो चुकी है और उस वजह से ये उसके बाद ये बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद अभी क्लोई जो है मतलब ओरिजिनल क्लोई उसकी सोल अभी जा चुकी है और वो यहाँ से गायब हो चुकी है। मतलब क्लोई के बॉडी में अभी है हिनाटा जो कि क्रोनोवा द हीरो बन के घूम रही है। तो भाई यहाँ पे जो क्लोई है वो गायब हो चुकी है, उसके वजह से जो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है क्रोनोवा वो भाई बहुत ही गुस्से में आ चुकी है, मतलब उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत करके हिनाटा उसे रोक देती है, क्योंकि अभी भी उसका एक काम बाकी है। तो उसके बाद भाई अपना टाइम आगे जाता है लगभग कुछ 100 साल आगे और वहां पे हिनाटा पहुंच चुकी है शिज़ू की मदद करने के लिए, क्योंकि वो अभी भी लियोन के कैसल में है लेकिन लियोन वहां से निकल चुका है। तो यहाँ पे हिनाटा उसकी मदद करने के लिए आ चुकी है और फाइनली वो भाई उसे बचा लेती है और उसके बाद वो उसे शांत करने की कोशिश भी करती है। लेकिन यहाँ पे हिनाटा का मेन मकसद ये है कि वो उसके पास आके वो जो उसका मास्क है वो भाई शिज़ू को हैंडल करना चाहती है, क्योंकि तभी जाके ये मास्क फिर से शिज़ू से मिलेगा रिमोरू को। तो भाई ये चीज भी परफेक्टली होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाई शिज़ू को देखती है जो कि बहुत ही डरी हुई है और बहुत ही उसे चोट भी लगी है। तो वो सोचती है कि भाई वो उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। तो उस वजह से भाई इन दोनों की जर्नी एक साथ शुरू होती है, जहाँ पे वो उसे बहुत सारी चीजें सिखाती भी है, फाइट करना और बाकी चीजों से डील करना, और वो उसे गिल के साथ काम करना भी सिखाती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इन सारी चीजों को सिखाने के बाद हिनाटा भाई उधर से निकल जाती है और वो सोचती है कि ऑलरेडी शिज़ू बहुत ही स्ट्रांग बन चुकी है, तो भाई वो अभी सारी चीजें संभाल लेंगी। और वो जाते जाते उसके पास उसका जो मास्क है वो भी दे जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अभी शिज़ू के पास फिर से वो मास्क आ चुका है और भाई अपने होप रूट के हिसाब से वो मास्क देती है आगे चल के रिमोरू को। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि शिज़ू यहाँ से उठ चुकी है और उसके वजह से वो यहाँ पे जो हीरो है क्रोनोवा उसको ढूंढती है, लेकिन वही वो उधर से निकल चुकी है। लेकिन यहाँ से हिनाटा निकल तो चुकी है, लेकिन इस बार शिज़ू अकेले नहीं है। लियोन के कैसल में वो अकेले थी, लेकिन उसके पीछे हम देख सकते हैं कि भाई उसकी थोड़ी टीम, समझ लो तुम गिल्ड की जो टीम होती है वो है। तो भाई वो इतने अकेले नहीं है उस टाइम पे। तो उसके बाद भाई यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि शायद शिज़ू ने उसकी जो भी मदद की थी शायद उस
दोस्त है वो थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि एज अ टीचर उसने उसे बहुत सिखाता है। लेकिन यहाँ पे हिनाटा को भी मौका मिला शिज़ू की मदद करने के लिए, और यहाँ पे हिनाटा इस वजह से भी वापस जा रही है क्योंकि भाई वो अभी क्रोनोआ के साथ डील नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, तो क्रोनोआ बहुत ही आउटरेज में जा रही है। तो इसी की वजह से हिनाटा जाती है अभी फिर से लुमिनस के पास, जैसे कि इन्होंने भाई प्लान किया था। तो भाई यहाँ पे लुमिनस उससे पूछते कि क्या तुम अभी तैयार हो? तो भाई यहाँ पे हिनाटा जो कि क्लोई के बॉडी के अंदर है, जो कि भाई क्रोनोआ द हीरो बन के घूम रही थी, वो अभी लुमिनस के पास आ चुकी है और भाई वो तैयार है अभी सील होने के लिए। तो तभी हम देखते भाई यहाँ पे हिनाटा उस होली आर्क के अंदर सो जाती है और यहाँ पे लुमिनस उसकी मदद कर रही है उससे सील होने में। तो भाई यहाँ पे इसके आगे हिनाटा को भी नहीं पता कि आखिर उसका जो ये वर्जन है उसका क्या होगा, लेकिन वो यहाँ पे बस रिमोर के ऊपर भरोसा करती है, क्योंकि उसे पता है कि आगे चल के फ्यूचर में रिमोर जिंदा रहेगा और वो भाई कुछ ना कुछ तो इसका जरूर करेगा। और भाई वैसे ही चीजें आगे बढ़ती है, क्योंकि आगे चल के टाइम में यहाँ पे फिर से रिमोरू अभी इस दुनिया के अंदर आ चुका है और उसी की वजह से वेल्डोरा भी अभी वहां से गायब हो चुका है, जो कि भाई रिमोरू ने उसे निगल लिया था। तो उस वजह से वेल्डोरा का प्रेजेंस अभी जा चुका है और उसके थोड़ी देर बाद फिर से जो ऑर्क लॉर्ड है वो भाई सबके ऊपर अटैक करता है, जो कि अपने पिछले सीन में भी हो रखा है। मतलब अपना फ्यूचर बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है और सेम चल रहा है। और उसके बाद इनका जो नेशन है मतलब टेम्पेस्ट वो भी बन चुका है और उसके बाद फिर से टाइम आगे बढ़ता है और यहाँ पे फाइनली जो अपना करंट सीन था पहले मतलब फाइट के दौरान वो भाई फिर से आ चुका है एग्जैक्टली। और वहां पे हम देखते हैं कि लुमिनस फेस कर रही है ग्रानबेल को और उसके पीछे है रिमोरू, और यहाँ पे हम भाई रिमोरू और लियोन को भी देखते हैं। मतलब इनका जो होप रूट था वो भाई कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है, जैसा यहाँ पे क्लोई और हिनाटा चाहते थे। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। और दोस्तों अगर आपको आगे की स्टोरी देखनी है तो भाई आप लाइट नोवेल के सीरीज को देख सकते हो, मैंने इसके आगे के चैप्टर को कवर कर रखा है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।